मेरा नाम सोनम कैंतुरा है और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वेट मैनेजमेंट के ऊपर। ओबेसिटी, जो कि आज के टाइम की एक बहुत मेन समस्या है। मोटापा, जो कि हर पांचवें व्यक्ति को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। अगर हम बात करें आज के शहरी इंडियंस के बारे में, तो 73% शहरी भारतीय हैं जो ओवरवेट हैं। इसका मतलब 4 में से 3 आदमी जो ओवरवेट हैं और 50% अर्बन इंडियन जो ओबीस हैं। और सबसे ज़्यादा रिस्क जिस एज में होता है वो है 28 से 38 के बीच में, जिसमें कि मेंस और वुमेन्स दोनों हैं। ओबेसिटी होने के कारण कौन कौन से वो कारण हैं जिससे ओबेसिटी हो सकती है? हाई इनटेक ऑफ कैलोरीज, ओवर ईटिंग, पुअर मेटाबॉलिज्म, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, नॉर्मल इम्बैलेंस, हाइपोथायराइड, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीपिंग। तो ये सारे मेन कारण हैं जिससे ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है कि हमारा वेट नॉर्मल है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, जो कि हमारी हाइट पे डिपेंड करता है। हमारी हाइट पे ही हम अपने वेट को माप सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है तो आप अंडर वेट हैं। 18 से ज़्यादा है और 18 और 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं। 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवर वेट हैं। अगर 30 से 35 के बीच में है तो ओबेस, और एक्सट्रीमली ओबेस आप अगर 35 से ऊपर है। अभी मैं आपसे बात करूंगी रुजुता दिवेकर, जो कि एक बहुत ही फेमस डाइटिशियन है, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को डाइट कर चुकी हैं, उनके बारे में। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वीएलसीसी वेल साइंस की वेट लॉस रेजीम के बारे में। वीएलसीसी वेल साइंस स्लिमिंग पैकेज हमारे पास है जो हम वेट लॉस के लिए देते हैं। वीएलसीसी वेल साइंस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, वीएलसीसी वेल साइंस गार्सिनिया कंबोजिया, वीएलसीसी वेल साइंस गैस्ट्रो केयर, एंटी सेल्यूलाइट जेल। बात करते हैं गार्सिनिया कंबोजिया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वेट लॉस में बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव प्रोडक्ट ये माना गया है। इसमें एचसीए है जो कि 2 तरीके से काम करता है। ये मूड को फ्रेश रखता है। पहला, ये मूड को फ्रेश रखता है जिससे कि डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि डिप्रेशन को भी वेट गेन में मेन कारण माना गया है। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट ना करके सीधा एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि ये वेट रिड्यूस में बहुत अच्छे से काम करता है। भूख की जिज्ञासा को कम करता है और ये बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ये एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है जो कि वेट रिड्यूस में बहुत अच्छा काम करता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। इसमें जो मेन मॉलिक्यूल है, एक्टिव मॉलिक्यूल जो इसमें है वो है पॉलीफिनॉल, जो कि 98% इसमें है, जो कि कैलोरीज बर्न करने में काम आता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। ये भी 500 mg पर टैबलेट है, दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ ही हम गैस्ट्रो केयर भी देते हैं, जो कि ये भी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें जैसे जिंजर है, पीपर है, पिपली है, जो कि खाने को अच्छे से पाचन करती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक करती है। एक जेल हमारे पास है एंटी सेल्यूलाइट जेल। सेल्यूलाइट मीन्स अनचाही चर्बी। इसमें ये एक जेल है जो कि नेचुरल ऑयल्स इसमें है, जो कि जो भी अनचाही चर्बी आपकी बॉडी में है उसमें इसको मसाज आप 10 मिनट तक मसाज करें, इससे फैट बर्न होगा, फैट रिड्यूस होगा और ये बॉडी को शेप में लेके आएगी। प्रोटीन भी एक बहुत अच्छा माना गया है वेट लॉस में। ये खाने को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, भूख की जिज्ञासा को कम करता है और ये बॉडी को भी
अच्छा करता है, आपके मसल्स को अच्छा करता है। जैसे हमारे पास है वीएलसीसी वेल साइंस प्रोटीन हेल्थ पाउडर। ये फैमिली फिट प्रोटीन पाउडर है, जो कि जैसे कि हम सब जानते हैं वे प्रोटीन होना चाहिए। तो हमारे पास जो वे प्रोटीन है उसमें 65% है, स्किम मिल्क प्रोटीन इसमें 19% है, सोया प्रोटीन 5% है, इसमें 13 विटामिन और 14 मिनरल्स है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जीरो एडिड शुगर है, ग्लूटेन फ्री है। जैसे बहुत सारे लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, लेकिन वो भी ये ले सकते हैं। जैसे प्रोटीन पाउडर का पीडी का स्कोर होता है 0.1 से 1, तो इसका पीडी का स्कोर 1 है और ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर है। कुछ टिप्स हैं वेट लॉस के लिए जो कि हमें लेने चाहिए, जो हमें फॉलो करने चाहिए। हमें हाई फाइबर फूड हमें लेना चाहिए, लो कैलोरीज फूड हमें खाना चाहिए, खाना कभी भी स्किप नहीं करें, ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी करें, डिनर हमेशा हल्का रखें, पानी जितना हो सके ज़्यादा पिए, लेकिन खाने के बीच में पानी ना पिए। खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पिए और खाना खाने के 1 घंटा बाद आप पानी पिए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। जैसे कि आप जान रहे हो आज कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, तो उसके लिए क्या है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि आपकी एक्सरसाइज से, योगा से, आपको रूटीन जो आपका है 1 घंटा आपको निकालना चाहिए अपने वर्कआउट के लिए, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। कुछ टेस्टिमोनियल मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि वीएलसीसी वेल साइंस के प्रोडक्ट जिन्होंने यूज़ किए हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स उनको मिले हैं। मिसेस सरिता जी हैं देहरादून से। 14 किलो इन्होंने वेट लॉस किया है 3 महीने में कुछ टिप्स दिए हैं जो हम सभी को फॉलो करने चाहिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। कोई भी डाइट लेने से पहले हमें अपने शरीर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक सही प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। अपनी खाने की आदत को एकदम से चेंज ना करें, धीरे-धीरे अपने खाने की आदत को एडजस्ट करें। आप जो उनके हिसाब से आप जो खाना चाहो, वो खा सकते हैं, लेकिन प्लान करके। कोई भी डाइट फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी खाना बुरा या अच्छा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि हम कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स कितने हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम डाइट प्लान करते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज क्यों करें? लेकिन एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि डाइटिंग। क्योंकि अगर आप डाइट कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप फिट नहीं हो सकते। आपकी बॉडी शेप में नहीं आएगी, आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। अ, मेरे हिसाब से मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रोज़ 1 घंटा अपने लिए निकालती हूँ, 1 घंटा मैं योगा करती हूँ। अ, हर किसी को 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो हफ्ते में 4-5 घंटे आप ज़रूर दें योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए। ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। कभी भी डाइटिंग मत कीजिए। डाइटिंग अगर आप करते हो तो कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप डाइटिंग छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी फिर पहले वाली शेप में आ जाएगी। सिर्फ आपका डाइटिंग से सिर्फ आपका वाटर लॉस होता है, फैट लॉस कभी नहीं होता। अगर हम बात करें वेट की, तो कई बार क्या होता है, अगर हम एक स्पोर्ट पर्सन की बात करें, सेरेना विलियम्स की, तो वो दिखने में फिट हैं, हेल्दी हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मॉडल है उसके अंदर फैट, वो ज़्यादा पतली है तो उसके अंदर फैट कम होगा। तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बाहर खाना अवॉइड करें, कभी भी तला हुआ, चिप्स, ये सारी चीज़ें बाहर से ना लें, हो सके तो घर में बनाएं। सबकी बॉडी अलग-अलग है, सबका डाइट अलग है। किसी को भी कॉपी ना करें, किसी के भी डाइट प्लान को कॉपी ना करें, क्योंकि हमारी बॉडी की नीड अलग है।
ज़रूरतें अलग है, तो डाइट भी सबकी अलग है। अपने पेट का ख्याल रखें, कभी भी ये ना सोचें कि अब हमें डाइटिंग करनी है तो हमें एकदम से कुछ भी करना है। हमें जो भी करना है उसे धीरे-धीरे ही करें, धीरे-धीरे ही करें, एकदम से कुछ ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम अलग-अलग जगह पे रहते हैं। अगर हम पंजाब में देखें तो वहाँ का खाना बहुत हैवी है। अगर हम साउथ की बात करें तो वो अगर पंजाब का खाना खाएँगे तो उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उनको हैवी लगेगा। तो वही है कि सबकी बॉडी अलग-अलग है, सबकी डाइट अलग-अलग है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अ, रुचिता जी ने कुछ रूल्स हैं फॉलो करने को कहा है। वो कहते हैं कभी भी फ्रिज में रखा हुआ खाना आप ना खाएं, कभी भी खाना वही खाएं जो 2-3 घंटे के अंदर बना हुआ खाना ही खाएं। अ, अ, खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों का खाना बना रहे हैं। अगर आप कम लोगों का खाना बना रहे हैं तो उसमें पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में रहेंगे। आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अच्छा है कि अगर आप साबुत खाएं या फिर साबुत बनाएं, जितनी ज़्यादा आप कटिंग करोगे उतनी ही पोषक तत्व उनमें कम होते जाएंगे। अ, अ, चौथा जो रूल है वो ये है कि अगर आप बचपन से जो भी आप खा रहे हो वो ही आप बड़े तक फॉलो करें, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसी को पचाने में हमारी बॉडी सक्षम होती है पहले से। तो अच्छा है कि अगर हम पहले से जो खा रहे हैं वो ही आगे भी खाते रहें। चौथा जो है वो है सीजनेबल फ्रूट्स, हमें सीजनेबल फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए। अ, कभी भी हम खाना खा रहे हैं तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम रेशियो की बात करें तो पोषक तत्व खाने में ज़्यादा होने चाहिए कैलोरीज की अपेक्षा। जैसे कि आप बात करें पनीर का पराठा या पिज़्ज़ा, तो हमें पनीर का पराठा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि पनीर का पराठे में न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, पिज़्ज़ा में कैलोरीज ज़्यादा है। तो जब भी सोचे तो न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में सोचे, ना कि कैलोरीज के। दिन भर की एक्टिविटी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स ना मिलने पर फैट एनर्जी के लिए नहीं यूज़ हो पाती, तो इसीलिए हम जब भी कार्बोहाइड्रेट्स चुने तो वो लो कार्ब्स फूड ही चुने, क्योंकि जैसे ब्राउन राइस, आपका ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें लो कार्ब्स में आती हैं। हाई कार्ब्स की अगर हम बात करें तो उसमें वाइट वाइट राइस, शुगर, ये सारी चीज़ें हो गई। जब भी हम फ्रूट्स खाएं तो या तो हम खाली पेट हों या फिर जब हम वर्कआउट करें उसके बाद ही हम फ्रूट्स खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारी। जितना हो सके तो जूस अवॉइड करें, जूस की जगह हम फ्रूट्स ही खाएं क्योंकि उससे हमें फाइबर मिलता है। फैट्स की हम बात करें तो दो टाइप्स के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स में जैसे घी, मिल्क हो गया, जो कि क्या है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ये होते हैं और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो उसमें एनिमल फैट होता है, जैसे आपका नॉनवेज हो गया, तो ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते और ये हार्ड डाइजेस्ट करने के लिए भी थोड़े हार्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट में आ गया आपका ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, पीनट, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और पॉली में आ गया आपका ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो कि हम सभी जानते हैं। ट्रांस फैट जितना हो सके अवॉइड करें। सही खाने के भी 4 प्रिंसिपल इन्होंने बताए हैं। सुबह चाय कॉफ़ी ना पिए, सुबह उठकर चाय कॉफ़ी ना पिए, 2-3 घंटे में ही आप अच्छा हेल्दी फूड लें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम रात को सोए होते हैं तो हमारी जो ब्लड होता है, ग्लूकोज होता है, वो एकदम लो होता है, ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल लो होता है। जब हम सुबह उठकर कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो वो एकदम से बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हमारे सेल्स को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। खाना जब भी खाएं 2-2 घंटे में खाएं।
आप आपका जो 3 हैवी मील्स है वो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 6 लाइट मील्स में, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। आप अधिक खाकर अधिक एक्टिव होते हैं और कम खाकर कम एक्टिव होते हैं। आपको खाने के लिए सही समय चुनने के लिए स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए, वो आपको एक प्रभावी कैलोरी बर्न करने में आपकी हेल्प करता है। सोने से 2 घंटे पहले ही आप अपना खाना खाएँ। यदि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपका खाना आप वेस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में वो फैट में ही कन्वर्ट होता है और उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में लूज़ फैट ज़्यादा होता है। अ, पिज़्ज़ा, मिठाई हर कोई खाना चाहता है, स्वीट्स हर कोई खाना चाहता है, लेकिन हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें और आप 1 या 2 बार महीने में इसको ले सकते हैं। जैसे शुगर फ्री चॉकलेट होती हैं, शुगर फ्री केक, आपका डाइट कोक, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम सोचते हैं कि इसको लेने से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें किसी न किसी प्रकार से कैंसर, थायराइड प्रॉब्लम, ब्रेन हैमरेज, मोटापा, ये सारी चीज़ें ही पैदा करती हैं। तो जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करें या फिर बहुत कम इन्हें यूज़ करें। तनाव, मिर्च मसाले वाले खाना, दवाइयाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी बॉडी में कहीं न कहीं प्रॉब्लम ही जनरेट करती है। इसकी जगह हमारे पास गैस्ट्रो केयर है, जो खाने के पाचन के लिए बहुत अच्छा है। एंटासिड जैसे दवाइयाँ से बचें और ये गैस्ट्रो केयर आप इसकी जगह आप ले सकते हैं। तो ये सेशन था हमारा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो एशिया की नंबर 1 कंपनी है वेलनेस फिटनेस में, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम अगर किसी कंपनी को हम मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले वो चीज़ें अपने में ही लानी होगी, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा, फिट रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। थैंक यू।